चलते हैं देहरादून, जहां पर राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपस में बातचीत होगी, सुझाव मिलेंगे, उनसे सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए और बेहतर उनका क्रियान्वयन होने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय खजान दास जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत हार्दिक बधाई एवं साधुवाद देता हूं कि नई शुरुआत हो रही है। हर बात की नई शुरुआत, जैसे 14 साल बाद ये बैठक हम लोगों ने करी, एक नई शुरुआत हुई, वैसे ये शुरुआत, और ऐसी अगर हम शुरुआत देखेंगे तो कम से कम महत्वपूर्ण देखोगे तो कम से कम 500 से कम शुरुआत नहीं होंगी जो पहली बार हुई होंगी, और वैसे तो हजारों में होंगी। वो गाना सुना है ना आप लोगों ने, पहली बार, किसने सुना है? अरे बहुत कम लोगों ने सुना। अरे दिलीप दा, आपने भी नहीं सुना? अच्छा, अरे तो हाथ क्यों कम उठा रहे इतना? देखिए जरा बताइए तो कितने लोगों ने सुना है वो, जिसमें हमारे कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़, जौनसार सब कलाकारों ने एक गाना जो है एक साथ गाया है। सामूहिक गान है उनका कि राज्य में पहली बार क्या क्या हुआ है। तो ये नई शुरुआत हो रही है, पहली शुरुआत हो रही है। एक नई कार्य संस्कृति राज्य में लाने का प्रयास हो रहा है। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भी केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि आप आए और चले गए, बल्कि हमारे राज्य के जरूरतमंद, वंचित वर्ग, उनके जीवन में सकारात्मक रूप से परिवर्तन कैसे आए, उसका एक संकल्प लेने का भी अवसर है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि डबल इंजन की सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी देरी के और बिना किसी बाधा के जो लाभार्थी हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको मिले। हमारा लक्ष्य है कि हमारी योजनाएं सचिवालय की फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हर गरीब को, हर वंचित को उसको मिलनी चाहिए। अक्सर जानकारी के अभाव में कई पात्र लोग सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का कार्य करें और प्रत्येक व्यक्ति को इन योजनाओं से जोड़ने में अपनी सक्रिय रूप से भूमिका निभाएं। साथियों, आप सभी महत्वपूर्ण आयोगों से, समितियों से, इस समिति से जुड़े हुए हैं। आप पर समाज के जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा है, बुजुर्ग हैं, दिव्यांगजन हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने का और उनके सशक्तिकरण और कल्याण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप सभी की जिम्मेदारी भी है और आपके कंधों पर है भी, आपका कर्तव्य भी है। आपकी संवेदनशीलता, सक्रिय प्रयास ही यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार की योजनाएं जमीन तक पहुंचे हैं, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। आपको फील्ड में उतरकर यह सुनिश्चित करना होगा, धरातल पर जाना होगा कि हमारा डिलीवरी सिस्टम पारदर्शी भी हो और त्वरित रूप से समाधान देने वाला भी हो। मैं भाई देशराज कर्णवाल की बहुत सराहना करता हूं कि पिछले कई दिनों से, कई शिविरों के माध्यम से जन जन के बीच में जरूरतमंद लोगों को उनका जो सहायता है, जो सरकार की योजना है, उसका लाभ दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी योजना की वास्तविक सफलता तभी है, देखिए योजनाएं बहुत चलती हैं, आज भी चल रही हैं, पहले भी चलती थी, लेकिन प्रभावी रूप से लोगों को समय पर उन योजनाओं का लाभ मिले और पारदर्शी ढंग से मिले। उसके लिए उनको किसी के आगे पीछे घूमने की जरूरत न पड़े, कुछ सिफारिश करवाने की भी जरूरत न पड़े, और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को मिले।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने अनुभव से, समर्पण से, संवेदनशीलता के साथ इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे होंगे। क्यों कर रहे हैं ना?